Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिजअड्डा। और बिजअड्डा में फिर आज बात होगी LIC के IPO की। पिछले कई दिनों से लगातार बात हो रही है, तो आज भी उस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि 5 पैसा आपके लिए लाया है एक एक्सक्लूसिव IPO ऑफर। 5 पैसा में खोलिए अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट, और उस अकाउंट के जरिए अगर आप लिस्टिंग के बाद LIC के शेयर्स में ट्रेडिंग करते हैं तो उस पर लगने वाली ब्रोकरेज पर आपको मिलेगा 2000 रुपए तक का कैशबैक। ये ऑफर अकाउंट खोलने के 30 दिनों तक वैलिड रहेगा, तो देर मत कीजिए, डाउनलोड कीजिए 5 पैसा ऐप, जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अब तो सबको पता है कि निवेश हुआ आसान और लाभदायक। नियम और शर्तें ध्यान से जरूर पढ़ लीजिएगा। और LIC के IPO के पूरे दौर में, उससे पहले, उसके दौरान जो बातें कही जा रही थी, वो आशंकाएं अब सही साबित होती दिख रही हैं। इस बात का डर लग रहा है कि शायद LIC की लिस्टिंग, जिस भाव पर LIC के शेयर इशू हो रहे हैं, उसके नीचे हो सकती है। और इसका क्या इंडिकेटर है आज की तारीख में, जबकि 3 गुना ओवर सब्सक्राइब हुआ है IPO? तो बाजार में चर्चा ये है, खास तौर पे कहाँ, ग्रे मार्केट में, यानी अनऑफिशियल मार्केट में, कि जो शेयर 902 रुपए से 949 रुपए के प्राइस बैंड पर इशू होने हैं, संभावना इस बात की होती है कि आमतौर पे अपर बैंड पर इशू होता है शेयर, अगर ओवर सब्सक्राइब हो गया है इशू, तो उनका भाव अब ग्रे मार्केट में इस वक्त 940 से 945 रुपए चल रहा है, यानी 949 रुपए से 4-5 रुपए नीचे तक, 9 रुपए नीचे तक आ रहा है। इसका अर्थ हुआ कि जिसको 949 रुपए में शेयर मिलेगा वो 5 से 9 रुपए तक के नुकसान में दिखाई पड़ रहा है। हो सकता है ये नुकसान अभी और बढ़ जाए, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये शेयर की कमज़ोर शुरुआत होगी। तो क्या चिंता करनी चाहिए, खास तौर पे उन लोगों को जिन्होंने पॉलिसी होल्डर कोटा में, एम्प्लॉय कोटा में या रिटेल में एप्लीकेशन लगाई हैं। तो यहाँ एक राहत की सांस आप ले सकते हैं। राहत की सांस ये है कि जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बिडर्स हैं या HNIs हैं, उनको तो वो प्राइस बैंड पर मिलता है शेयर। उनको भी अगर LIC तय कर ले कि 902 रुपए पे इशू कर देंगे या इसके बीच में कहीं इशू कर देंगे, वो भी अगर ग्रे मार्केट का भाव देख रहे हों, हालांकि उनको देखना नहीं चाहिए कायदे से। कायदा ये होता है कि अगर आपका सब्सक्रिप्शन उस लेवल पे हो गया है जहां आपको सब कुछ संतोषजनक लग रहा है, तो आपको अपर बैंड पे ही इशू करना चाहिए। एंकर इन्वेस्टर अपर बैंड पे ही लेते हैं आमतौर पे। तो अगर वो कम कर दें तो वहां भी थोड़ी राहत हो सकती है, लेकिन जिन रिटेल इन्वेस्टर्स को ये शेयर मिलेंगे, उनको अगर 949 रुपए का भाव पे इशू हो रहा है, तब भी उन्हें 905 रुपए पे मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, उनके लिए वहां 45 रुपए का डिस्काउंट पहले ही इनबिल्ट है। और जो पॉलिसी होल्डर हैं, उनको तो 60 रुपए का डिस्काउंट है, तो उनको 889 रुपए मिलना है। यानी कि अगर 10-20 रुपए का डिस्काउंट भी ग्रे मार्केट में इस इशू पे आ रहा है, तो कम से कम छोटे निवेशक को, रिटेल इन्वेस्टर को, पॉलिसी होल्डर को, जो पहली बार बाजार में आ रहा है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। वो चाहें तो शायद उस कमजोर लिस्टिंग में भी पैसा बना सकते हैं। हालांकि बाजार में पैसा जिन लोगों का बनता है, वो धैर्य के साथ लंबे समय टिके रहने से बनता है, खासतौर पे ऐसी कंपनी में जिसकी लिस्टिंग के समय हालात डावाडोल दिख रहे हों, माहौल कमजोर दिख रहा हो। उदाहरण के तौर पे आपको बता दूं, इन्फोसिस नाम की जो कंपनी, जिसने बहुत पैसा कमा के दिया है निवेशकों को, उसकी जब उसका पब्लिक इशू आया था, वो लगभग एक टाइम ओवर सब्सक्राइब हुआ है किसी तरह, यानी कि वो डिवॉल्व होना था। जितनी अर्जियां चाहिए थी उतनी आई नहीं थी। उनके जो अंडर राइटर्स थे, उन्होंने बाकी पैसा लगा के उस इशू को किसी तरह भरा था, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो इतिहास है। बिल्कुल यही कहानी HDFC लिमिटेड, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन के साथ हुई। उसमें भी जिस आदमी ने जितनी एप्लीकेशन लगाई थी, उसको सारा शेयर मिला है। और उसके बाद उसके पास कितनी कमाई हुई है, उसके बाद उसने HDFC बैंक में कितना कमाया, उसने HDFC की और जो सब्सिडरी कंपनीज हैं उनकी लिस्टिंग में कितना कमाया, वो कहानी अलग जोड़ी जा सकती है। लेकिन ये छप्पर फाड़ कमाई के उदाहरण हैं।
जबकि अगर आप आईपीओ के दिन देखते, लिस्टिंग गेन का हिसाब देखते, तो लगता कि आय हाय नसीब फूट गया, हमको ये शेयर मिल गया। लेकिन 20 साल बाद याद कीजिए, हिसाब देखिए, तो पता चलता है कि दरअसल किस्मत ने उन लोगों का दरवाजा खटखटाया था जिनको इन्फोसिस का या एचडीएफसी का शेयर अलॉट हुआ था, या जिन्होंने अप्लाई किया था। अलॉट हुआ था भी नहीं, जिन्होंने अप्लाई किया था, क्योंकि जिसने अप्लाई किया उसको मिला था। तो सिर्फ वो एप्लीकेशन उन लोगों ने लगाई जिनकी अकल में था कि इस कंपनी का कारोबार इतना बढ़िया हो सकता है भविष्य में जाकर, और अगर वो रखे रहे तो वो बहुत ज़बरदस्त फायदे में है। कई गुना वो इन्वेस्टमेंट हो चुका है। एलआईसी के साथ एकदम यही कहानी दोहराई जाएगी कि नहीं दोहराई जाएगी, नहीं कहा जा सकता है। लेकिन फिलहाल राहत की खबर यह है कि अगर कमज़ोर लिस्टिंग भी होती है तो रिटेल इन्वेस्टर के लिए उतनी बड़ी चिंता का कारण नहीं है। बिज़ अड्डा में आज इतना ही। अब इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।